हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो आ जाते हैं हम दीपिका कक्कर के ऊपर। आज ब्लॉग के बारे में बात नहीं करेंगे, आज करेंगे हम दीपिका की पॉडकास्ट के बारे में जो उन्होंने नयनदीप रक्षित के साथ की है। जी हाँ फ्रेंड्स, पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जिसे सुनकर सभी लोग चौंक गए, और ख़ास करके जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में कहा वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के बारे में भी हैरान कर देने वाली बात कही जो कि सुनने लायक थी। तो कर लेते हैं बात पॉडकास्ट की शुरुआत की। पॉडकास्ट की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से दीपिका की पहचान है, यानी कि एक अच्छी बहू के रूप में। तब दीपिका इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से दे देती हैं कि अगर मैं अपनी सास का काम करती हूँ या अपनी ननंद के सारे काम करती हूँ, अपने घर का खाना बनाती हूँ, तो इसमें लोगों को क्या आपत्ति है। अगर मैं अपनी सास का और ननंद का करती हूँ तो लोगों ने मुझे डोरमेट और हाउसवाइफ बना दिया है। अगर इसके अलावा एक अच्छी बहू होने के नाते मैं घर का काम नहीं करूं, अपनी सास ननंद के काम नहीं करूं, लोगों को तब भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। तो मैं काम करूं, लोगों को तब भी मेरे से प्रॉब्लम है, और काम नहीं करूं तो तब भी लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि लोग हमारे घर में कुछ गड़बड़ देखना चाहते हैं कि इनके घर में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं होता, सब कुछ अच्छे से क्यों है। ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा खलती है मुझसे कि दीपिका इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती है। इनके घर में सास बहू में तकरार क्यों नहीं है, बहू में और ननंद में तकरार क्यों नहीं है। तो वो हर चीज़ में मेरी अच्छी से अच्छी चीज़ में भी गड़बड़ ढूंढते हैं कि उन्हें जो है वो गड़बड़ चाहिए। थोड़ा सा मसाला अगर थोड़ा सा भी मिल जाता है ना, तो वो जो है पूरा अपना अच्छा खासा काम कर लेते हैं। तो उन्हें गड़बड़ चाहिए और मसाला चाहिए जो कि मुझसे मिलता नहीं है। इसीलिए वो मुझे अच्छे खासे में भी ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, यानी वो मुझे अच्छे कामों के लिए भी ट्रोल करते हैं। ये देखिएगा कि मेरे अच्छे कामों के लिए भी मेरे काम में बुराइयां निकाली जाती हैं और मेरे अंदर कमियां निकाली जाती हैं। अब दीपिका आ जाती हैं अपनी शादी पर। उनका कहना है कि अब मेरी शादी को ही ले लीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी जो है वो मोदाहा में हुई थी, और मोदाहा में होने के बावजूद मेरे माँ-बाप ने उसमें एक भी काम नहीं किया था। जैसे कि लड़की वाले होते हैं और वो शादी में लड़की की बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारी तैयारियाँ देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी में मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था। अब बस लोग जो है वो यही सवाल पकड़ लेते हैं कि ये कितनी एहसान फरामोश बेटी है, और एक माँ बन जाने के बाद भी दीपिका इतनी बड़ी बात कह रही हैं। आप ये सोचिए कि जब एक माँ बाप एक बच्चे की परवरिश करते हैं तो वो कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस उस बच्चे के लिए करते हैं, और हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा तब रियलाइज़ होती है जब हम पेरेंट्स बनते हैं। तो दीपिका को क्या ये बात कहनी चाहिए थी? देखिएगा, पहली शादी रौनक सैमसन से जो हुई थी तो वो माँ बापों की मर्ज़ी से हुई थी। हालाँकि वो भी लव मैरिज थी, लेकिन उसमें मम्मी पापा ने सब कुछ किया था। लेकिन इतनी जल्दी आप शादी तोड़कर और शोएब के साथ शादी कर रही हैं, और वो भी मोदाहा में, तो यहाँ पर माँ बाप क्या काम करते ये बताइए। वो आपके साथ खड़े हो गए, उनके लिए यही बहुत ज़्यादा बात है। और इंटरकास्ट आपने मैरिज की है, हो सकता है कि उनकी मर्ज़ी ना भी हो शोएब के साथ, लेकिन वो फिर भी मोदाहा में जाकर आपके साथ बैठ गए क्योंकि वो आपके पेरेंट्स थे। पेरेंट्स को अपनी औलाद के लिए हर जगह सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या आप ऐसे ही बड़ी हो गईं? क्या आपकी माँ ने आपके साथ कुछ नहीं किया? अगर वो अलग-अलग भी हो गए थे तब भी आपका उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, और आज भी कर रही हैं। ऐसे कोई मेड भी आपके बच्चे को नहीं पाल सकती, केयरटेकर भी ऐसा नहीं कर सकती जैसा कि वो इतनी ज़्यादा एज में आपके बेबी के साथ कर रही हैं। तो क्या ये बात कम है? क्या आपको इतना ग्रेजुएट किया है तो उसमें आपके माँ-बापों का कोई रोल नहीं होगा? आप एक क्रू मेंबर थीं, आपकी इतनी बड़ी सर्विस थी, तो क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मेहनत के बल पर वहाँ पहुँची थीं? क्या माँ-बापों का उसमें कोई रोल नहीं होगा? क्या पापा के कमाए हुए पैसे नहीं होंगे? क्या मम्मी की कोई मेहनत नहीं होगी? एक बच्चा किस तरीके से पलता है, शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा जो मेहनत का काम है वो है बच्चे को पालना।
और ये काम हमें तब तक रियलाइज़ इतना भारी नहीं होता है, तब तक हम पेरेंट्स नहीं बनते हैं। लेकिन जब हम एक बच्चे की परवरिश करते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा भारी काम है, एक बच्चे की परवरिश करना। और उन सब चीज़ों को आपने एक तरफ रख दिया है, जो भी हैं भई ससुराल वाले हैं। और अम्मी के यहाँ आकर मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला और ऐसा मिला वैसा, तो मतलब सास-ससुर तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन माँ-बाप कुछ नहीं हैं आपके लिए, जिन्होंने सब कुछ किया। देखिएगा, चाहे दीपिका नहीं समझ पाएँ, लेकिन अम्मी और शोएब को और जो बाकी लोग हैं, वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जब दीपिका की शोएब से मुलाकात हुई थी, तब वो एक लीड एक्टर थीं और शोएब कुछ भी नहीं थे मुझे लगता है। तो उन्हें जो है सपोर्ट चाहिए था मुंबई में, जो कि दीपिका ने ख़ास करके उन्हें दिया। वो पहले से ही मुंबई में रहती थीं और यहाँ पर शोएब को जो है, दीपिका को जो है वो शोएब चाहिए थे। तो भाई दोनों का जो है, उन्हें पैसा चाहिए था, सपोर्ट चाहिए थी। और अम्मी भी अपने बेटे के साथ खड़ी हो गईं, क्योंकि बेटे को अपना करियर बनाना था और दीपिका को चाहिए थे शोएब। तो दीपिका और शोएब ने दोनों ने शादी कर ली। अब इसमें जितनी भी अरेंजमेंट थी शादी में, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दीपिका और शोएब ने ही की थी और किसी ने नहीं की थी। तो क्या आपका पैसा आपके मम्मी-पापा का नहीं था? क्या उनमें, उस पैसे में उनका कोई भी रोल नहीं था, जो आप आज ये कह देती हैं कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया? लेकिन ऐसा होता है, ये दुनिया है, ये हर तरीके की है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ-बाप को ही सब कुछ मानते हैं। उन्हें अपने माँ-बाप का संघर्ष, अपने माँ-बाप का जो है प्यार दुलार हमेशा याद रहता है। लेकिन बहुत सारे जो चाइल्ड होते हैं ना, दीपिका की तरह, जिन्हें एहसान फरामोश कहा जाता है, वो अपने माँ-बाप का किया हुआ भूल जाते हैं और वो अपने माँ-बापों से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है? जबकि उन्होंने कुछ ना करके भी तुम्हें इस दुनिया में लाए और तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, वो बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ दीपिका ने अपनी बेटी के बारे में भी कहा कि मुझे इस तरीके की माँ बताया गया है कि मैंने अपनी बेटी को पीछे छोड़ा है। दीपिका का इस पर कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, मैं ऐसी माँ नहीं हूँ और ये लोगों ने मेरे खिलाफ जो है वो अफवाह उड़ाई है। दीपिका का कहना है कि मुझे इतने दिन घर पर बैठना था, तो मैं अपनी मर्ज़ी से बैठी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती रुकाया था या मुझे किसी ने काम करने के लिए आगाह किया है। लेकिन उस पर भी लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं। भाई, मुझे अपनी मर्ज़ी से बैठना था और मुझे अपनी मर्ज़ी से मैंने अपना काम किया है, तो इस पर लोगों को क्या आपत्ति है? यही बहुत सारे सवाल थे जो दीपिका ने पॉडकास्ट में दिए, लेकिन बहुत सारी बातें लोगों को उनकी पसंद नहीं आईं। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने मम्मी-पापा को, यानी कि पेरेंट्स को शेड्स किया है। ये मम्मी-पापा को जो कहा है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं कहा, तो लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ये दीपिका हैं, ये अपने माँ-बाप की ही नहीं है, तो और किसकी होंगी? इन्होंने अपने माँ-बाप को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी यहाँ पर लाकर शेड किया है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये एक एहसान फरामोश बेटी है। तो अब और जैसे नाम थे दीपिका के डोरमेट या फिर हाउसवाइफ, उसी के साथ-साथ अब दीपिका का एक नाम और भी रख दिया, वो है एहसान फरामोश बेटी। तो ये दीपिका हैं भाई, ये कुछ भी कर सकती हैं, इनकी असलियत कभी भी दुनिया के सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये एक टीवी एक्टर हैं, ये फुल तरीके से एक्टिंग करती हैं। तो आपकी क्या राय है फ्रेंड्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलती रहे।